इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पीआरडी के एक जवान जो लक्सर ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। रिंकू करणवाल पूछते हैं कि क्या है मामला। भाई जी क्या मामला है, किस प्रकार का क्या मामला चल रहा है पीआरडी? भाई जी हमारा जो मामला चल रहा है, हमारा मामला ये है कि हमारे जो अधिकारी हैं जिस प्रकार से हमारे ऊपर वो शोषण हमारा कर रहे हैं पीआरडी जवानों का, उस शोषण के संबंध में हमने आपसे वार्ता करने के लिए आपके पास हम आए हैं। भाई जी अभी क्या हुआ है कि हमारा जो पीआरडी का एक स्थापना दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, जो कि हमारा 1948 एक्ट जो हमारा बना था, जो हमारी पीआरडी की स्थापना हुई थी वो 11 दिसंबर के दिन हुई थी। तो 11 दिसंबर को हमने अपना स्थापना दिवस मनाना था। अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए हमने डीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिससे पूर्व में हमने आपको मैं बताता हूँ कि पूर्व में हमने निदेशक महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय जी को, सभी को हमने पत्र दिया अपना 11 दिसंबर की स्थापना मनाने के लिए 28/8/2020 को। उसके बाद वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो हमने स्थापना दिवस मनाने के लिए यहाँ पर डीएम जिला अधिकारी महोदय हरिद्वार को हमने पत्र दिया कि सर हम अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं और स्थापना दिवस मनाने के लिए सभी पीआरडी जवानों को एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा की जाए। उसके बाद होता क्या है कि वो डीएम साहब द्वारा जो हमारा लेटर है वो जाता है हमारे जिला युवा कल्याण अधिकारी के पास में। उनके पास जैसे ही वो लेटर जाता है तो उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिस आदेश में हमारे खिलाफ़ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में क्या है कि इस कार्रवाई में साफ तौर पे खोल दिया गया है कि आप अपना स्थापना दिवस नहीं बना सकते हैं बिना निदेशक के आदेश के। भाई जी अच्छा एक चीज़ बताइए, जब हम पहले वहाँ पे पत्र दे चुके हैं, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है, हम अपने ज़िले पे अपना स्थापना दिवस मनाना चाह रहे हैं, अपना विभाग है, अपने घर पे अपना स्थापना दिवस मनाना चाह रहे हैं, हमारे घर पे हमारा स्थापना दिवस नहीं मनाने दिया जा रहा है। और इन्होंने एक आदेश और जारी कर दिया है, जिस आदेश के अंदर इन्होंने खोला है कि जो भी पीआरडी जवान बिना क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के आदेश के ऑफिस पर आएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, किसी कारणवश यदि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अपने क्षेत्र में उपस्थित नहीं होता है, अपने ब्लॉक पे उपस्थित नहीं होता है और किसी पीआरडी जवान के साथ कोई समस्या हो जाती है, तो उस दौरान वो पीआरडी जवान कहाँ जाएगा? क्योंकि यहाँ से तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है। और अगर वो कोई पीआरडी जवान अपने बीओ के खिलाफ़ ही कोई कार्रवाई लेके जा रहा है तो क्या वो बीओ के पास परमिशन लेने के लिए जाएगा कि सर मैं आपके खिलाफ़ शिकायत करने जा रहा हूँ और आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं उसके बाद वहाँ जाता हूँ? सर इस प्रकार जैसे कुंभ मेला नज़दीक है, हाँ। कुंभ मेला की तैयारियां भी लगातार जो है करीब पूरी होने को जा रही है, तो जो भर्ती प्रक्रिया है जैसे पीआरडी की, तो उस भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार का क्या मामला चल रहा है? भर्ती का तो कोई आदेश ही नहीं है सर जी। कुंभ के लिए भर्ती का कोई आदेश नहीं है। भर्ती का तो आदेश सिर्फ 3 बार उत्तराखंड के अंदर आया है, 2002 में, 2005 में जो पुरुषों की भर्ती हुई है, और उसके बाद 2016 में महिलाओं की भर्ती के लिए आदेश आया था। उस बीच में या उस दौरान कोई भी भर्ती का आदेश ही नहीं। उत्तराखंड के अंदर सिर्फ 3 आदेश आए हैं भर्ती के लिए। ये अधिकारी अपनी मर्जी तरीके से, अपनी दिली इच्छा से, बिना किसी शासनादेश के फर्जी लोगों को भर रहे हैं और फर्जी लोगों को भरने के बाद उनको नियुक्तियों पे भेज दे रहे हैं। जबकि मेरे पास जितने आदेश हैं जो कि सचिव महोदय द्वारा भी हैं और निदेशक द्वारा भी हैं, जिनके अंदर साफ तौर पे लिखा गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त पीआरडी जवानों को ड्यूटी पर नियुक्त किया जाएगा, मगर इन लोगों के द्वारा क्या होता है कि फर्जी लोगों को वर्दी पहनाते हैं, वर्दी पहना के ड्यूटी पर नियुक्त कर देते हैं। और अभी मेरे पास में कुछ साक्ष्य ऐसे आए हैं, जिन साक्ष्यों में आपको मैं बताऊँ कि एक जनपद के अंदर और ब्लॉक स्तर पर ही एक व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है पीआरडी के तौर पर, जो कि जिस प्रकार से हमारी नियुक्ति हुई थी। मगर ये क्या कर रहे हैं कि कोट द्वार से एक महिला रखी है, उसकी नियुक्ति इन्होंने कर दी है बिना किसी आदेश के। चमोली से, बागेश्वर से, न जाने कौन कौन से जनपद से यहाँ पे लोग आ रखे हैं, उनकी नियुक्तियाँ ये बिना किसी शासनादेश के फर्जी तरीके से कर रहे हैं और ड्यूटियों पे बाकायदा भेज रहे हैं उन लोगों को। तो आपका कहना यह है कि कोई भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुई है, प्रशिक्षण नहीं है, बिना प्रशिक्षण के अपनी मनमर्जी से नियुक्तियाँ करते जा रहे हैं। तो मतलब जो नियुक्तियाँ कर रहे हैं, किनको आदेश है, कौन नियुक्तियाँ करता है, उसके बारे में बताएं। किस है सचिव महोदय आदेश करते हैं भर्ती का आदेश करते हैं और प्रशिक्षण का आदेश वही करते हैं। उसके बाद ही भर्ती होती है। जिस प्रकार से हमारी हुई है, सन 2002 में भर्ती हुई है और महिलाओं की भर्ती हुई है, उस भर्ती में सचिव महोदय द्वारा आदेश किया गया और तभी जाके भर्ती वो हुई है। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इलीगल तरीके से अपनी मन मर्जी से किसी को भी भर्ती कर रहे हैं और वर्दी पहना के भेज दे रहे हैं। अब कुंभ मेले में भी ये इसी प्रकार से करेंगे। अगर कुंभ मेले में इनकेस अगर अप्रशिक्षित आदमी को फर्जी तरीके से भर्ती किए हुए को कुंभ मेले में लगा दिया जाएगा और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
क्योंकि कुंभ मेला एक अति संवेदनशील मेला होता है, जहाँ पे ना जाने कितने तीर्थयात्री आते हैं, बाहर दूर दूर तक के लोग आते हैं। और अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है उन अप्रशिक्षित जवानों की वजह से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? तो अभी जो भर्ती जो बता रहे हैं कि भर्ती अभी कुछ लोगों को रख रहे हैं अपनी मन मर्जी से, तो कौन अधिकारी है जो मन मर्जी कर रहे हैं, जो सुनिए मन मर्जी कर रहे हैं? हमारे जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी हैं व्रत जोशी जी, जिनके शहर में ये सारे कार्य हो रहे हैं और वो मनमानी तरीके से फर्जी लोगों को भेज रहे हैं, जिसमें कि जितने भी मेरे पास में ये आदेश हैं उन आदेशों के अंदर उन्हीं का साइन है, उन्हीं के साइन द्वारा वो वहाँ पर भेजे गए हैं। तो ये बताइए, जैसे ये भर्तियां चल रही है और आपने कहाँ पर शिकायतें डाली है, शिकायतें कहाँ पर दी गई आपके? सर, जो फर्जी है उसके बारे में मैंने जो शिकायतें की हैं, मैं शिकायतें शासन प्रशासन तक सभी जगह कर चुके हैं। हम राज्यपाल महोदय को दे चुके हैं और डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस जी को दे चुके हैं, मुख्य सचिव को दे चुके हैं, युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी को दे चुके हैं, और युवा कल्याण निदेशक महोदय को दे चुके हैं। हम शासन प्रशासन तक कार्रवाई कर चुके हैं, हम सभी को दे चुके हैं। उसके बावजूद भी वहाँ से कोई किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। अभी दूसरे पीआरडी जवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि क्या पूरा मामला है। सर, पर अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम श्री सत्यपाल सिंह है, मैं रहने वाला सुहासगढ़ से हूँ और ब्लॉक मेरा लक्सर पड़ता है। जी, क्या मामला है पूरा? मामला तो सर यही है, फ्रॉडगिरी का। ये बहुत फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी की मतलब जो है नहीं चलने दे रहे। जिसे देख रहे हैं उसे लगा देते हैं, जिसे देखते हैं उसी के क्या जब उस पैसे ले लेते हैं उसी से ही। तो इसे हम रोकने के लिए जो है कदम उठाया है, ये हमारा रुकना चाहिए। हमारा मेन मुद्दा यही है। जो हमारे प्रशिक्षण प्राप्त जवान हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे जो मान लो प्रशिक्षण, जो जैसे प्रशिक्षण होता है तो कहाँ पे प्रशिक्षण किया जाता है, कितने लोगों का प्रशिक्षण? अभी कोई वेटिंग में भी कोई प्रशिक्षण कर्मचारी पड़े हुए हैं जो? नहीं, वेटिंग में हमारे कोई नहीं है। जो इन्होंने मतलब जो पैसे लेकर के लगा रखे हैं वही वेटिंग में होगा, लेकिन जो हमारी तरफ से कोई नहीं है। तो हमारे सारे पीआरडी जवान जो है पूरे लगे चुके हैं, पूरे प्रशिक्षण प्राप्त हैं। जितने जो प्रशिक्षण प्राप्त हो रखे हैं वो सब लगे हुए हैं इस टाइम। तो अब ये पूर्ति करने के लिए इधर उधर से इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और तब ये लगा रहे हैं उनको। तो आप लोगों ने ऐसे लोगों को जो बिना प्रशिक्षण के जिनको लगा दिया गया है, चिन्हित कर लिए गए हैं? कितने लोग? ये चिन्हित कर लिए गए हैं, काफ़ी लोग हैं। साक्ष्य हमारे पास, अब साक्ष्य उनका हमारे पास में है, बिल्कुल जो है उसमें कोई दो राय नहीं है। तो विभागीय कार्रवाई आपने की है, किसी प्रकार का कोई भी आपको जो है उसका समाधान नहीं मिला, कोई भी आपकी सुनने को तैयार और नहीं? हमारे खिलाफ अभी हमारे से कोई ऐसी मतलब जो कार्रवाई इन्होंने जो हमने कार्रवाई की है, हमारे कोई ऐसी सुनने वाला कोई नहीं है। जो हमने कहीं मतलब सभी को दे दिया है ये इसका आश्वासन, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब ये कह देते हैं ये तो कुछ नहीं होता जी, ऐसे ही हो जाता, मतलब ये तो ऐसे ही करते हैं सब। तो ये मामला है इनका। तो पैसा दिखाई ये मामला जो है बड़ा गंभीर मामला है। पीआरडी जवानों का बिना प्रशिक्षण के जो है भर्तियां लगातार इनके माध्यम से कहा जा रहा है कि बिना प्रशिक्षण के ही जो भर्तियां भरे जा रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। शासनादेश जो है वो पूरी तरीके से सही है, मगर बिना शासनादेश के भी भर्तियां लगातार चली जा रही है। कुंभ जैसे इतने बड़े जो कुंभ इतना बड़ा जो होने वाला है, उसमें बिना प्रशिक्षण के अगर यदि पीआरडी जवान जाते हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इन्होंने बोला है कि उसका जिम्मेदार वाकई कौन होगा। तो ये शासन प्रशासन कब नींद से जागेगा वो तो देखना होगा अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल के साथ। मैं कुंवर सेन सागर।